इतने सारे टीवी शोज में और आपने इतने लोगों को हंसाया है, इतने बढ़िया किरदार किया, तो रियली आई एम फीलिंग ग्लैड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद अब जब ये प्रोजेक्ट आया तो क्या रीजन था इसके लिए हाँ करने का? ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे, और डायरेक्टर साहब जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे लगे हमें, इसलिए हमने कर ली फिल्म। जी, कुछ बताइए इसके बाद। जब मैं आपका एक देख रही थी एक इंटरव्यू और एक पॉडकास्ट, जिसमें आपने एक बार ये कहा था कि मैं अब अलग तरह के किरदार करना चाहता हूँ। काफी सारे कॉमेडी रोल्स करने के बाद भी वो ऑल्सो एक्सप्रेस किया, हाँ मैं एक विलन का एक नेगेटिव किरदार भी करना चाहता हूँ। ये हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है, जो उसने नहीं किया वो करना चाहता है, और हकीकत में वो मैं करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर मिले जो कहे कि 5 किलो कम कर दे, 10 किलो कम कर दे, मैं तो विलन बना रहा हूँ, और ये मस्त सिगार पीते पीते गोल्ड की चेन, ये वो काटना मारना, वो सारी चीजें। क्योंकि ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद बहुत रोष भरा हुआ है मुझ में। हालांकि पहलगाम ऐसे ही गलती से निकल गया, आप प्लीज वो मत छापिएगा। लेकिन ये तो मैं जानना चाहूंगी कि इतने सारे जो आपने कॉमेडी रोल्स किए हैं, कॉमेडी जिस तरह से विद टाइम बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं उसमें, तो आप इन चेंजेस को कैसे देखते हैं? आज जो मूवीज हैं, जो फिल्म्स हैं, जिस तरह की कॉमेडी आज है और आपने जब स्टार्ट किया था तब जो था, उसमें क्या आपको बदलाव दिखता है और वो किस तरह कैसा लगता है आपको? देखिए, बदलाव तो हर चीज में आना ही है, जिंदगी है तो बदलाव तो होना ही है। और उस टाइम की कॉमेडी ये थी कि हम बहुत मेहनत करते थे और बहुत सारे शॉट्स देते थे। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है जिंदगी की कॉमेडी जो थी वो ऐसी थी कि हम वी वर गिविंग 6 शॉट्स पर सीन। व्हाट आई मीन बाय 6 शॉट्स, अब हम और आप हैं तो एक तो यहाँ से एक शॉट होगा, फिर एक 2 शॉट होगा, मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू योर्स एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू माइन। इस तरह से जितने एक्टर्स होते थे उतने शॉट्स बढ़ते जाते थे। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग दैट यू डिड इन द शॉट। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं भूल जाता हूँ, पहले जो दे दिया वो दे दिया, उसके बाद इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर फिल्मों में भी अगर आप जाए तो वो जो याद की हुई स्क्रिप्ट जो है ना, वो सिर्फ शॉट तक सीमित है। शॉट खत्म होता है, वो यू चक इट आउट, ब्रेन चक्स इट आउट। तो ऐसा है। सो इट वाज अ वेरी टायरिंग थिंग टू होल्ड ऑन टू एवरीथिंग। उसके बाद आया मॉडर्न जमाना, वहां 7 दिन लगते थे एपिसोड को खत्म होने में, और अब सिर्फ 1 दिन में 1 एपिसोड होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 1.5 एपिसोड होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसे बचाना चाहता है। और आर्टिस्ट को पर डे पेमेंट मिलती है, तो वो भी एक तो ऐसा है। जी, आपने अंदाज अपना में काम किया, आपने इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। कुछ ऐसी मेमोरी है जो आपको याद हो, जो अभी तक, अगर हम बात करें देवदास में भी या फिर हम अंदाज अपना में बात करें, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आपको अभी भी याद है? शाहरुख खान साहब तो बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े काम। इसी आदमी की मेहनत, उसका जो उसकी जो काम की वो लिस्ट आप देखो, फेरिस्त देखो, बहुत बड़ी है। हिज मेरिट लिस्ट इज मच हायर देन हिज वर्क, सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड किंग खान, है ना। एंड खास चीजों में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, कि एक जगह पे ऐसा हुआ था, वी वर शूटिंग वो डार्लिंग ये है इंडिया, तो वहां पे मैं थोड़ा सा गर्म हो गया था, और वो क्या हुआ। मैंने कहा कि 6 बार चेक बाउंस हुआ है, इसका पैसे आए नहीं है, फिर भी यार हम टिके हुए हैं। अब पैकअप हो गया, उसने पैकअप नहीं कहा मुझे। चलो ये तो ठीक है, हर आर्टिस्ट के साथ ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं। अभी वो उनके फैंस आ गए थे और उन्होंने घेर लिया उनको, उनके बाल खींचने लगे। हाँ, बिकॉज देयर सो मच, कुछ उसका हाथ में आ जाए, दैट वाज दे वर ट्राइंग। तो उनको वहां से खींच के हम लेकर आए वापस सेट पे, दैट काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट हैपेंड। उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, तो वो गाड़ी की राइड हमको दी, एंड आई सेड कि चलाऊं मैं, बोला हाँ ले,
I went right up to Nariman Point and I came back. It was a beautiful thing for me. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि शाहरुख खान ने अपनी गाड़ी मुझे दी चलाने के लिए। राइट। अगर अंदाज अपना अपना का सीक्वल बनता है तो आप उसमें दोबारा अगर आपको अप्रोच किया आप उसमें काम करना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि अंदाज अपना अपना इज एन आइकॉनिक थिंग, बहुत आइकॉनिक है। और ऐसे देखने जाओ तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे देखने जाओ तो बहुत कुछ है। लोगों को बहुत पसंद आती फिल्म। आपकी डॉटर भी फिल्म इंडस्ट्री में है, काम कर रही है, तो वो कुछ बताइए। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार उनका रोल था तो कुछ टिप्स आपसे उन्होंने लिए थे, आपने उनको? हमने कोई टिप्स, हमको टिप्स के लायक रखा ही नहीं उन्होंने। नहीं, वो खुद अपना काम संभालती है, अपना काम खुद करती है, एंड शी नोज व्हाट इज गुड फॉर हर, व्हाट इज बैड फॉर हर, एंड हमने कोई एडवाइस उनको दी नहीं। शी इज बीन डूइंग व्हाट शी फील्स इज राइट। और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूंगी कि व्हेन यू गो थ्रू अ टफ फेज इन लाइफ, और उसके बाद अब लाइफ कैसी है, क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफस्टाइल में आफ्टर दैट हेल्थ थिंग दैट यू हैव फेस्ड इन योर पास्ट आफ्टर दैट बीइंग? लाइफ इज वंडरफुल। Yeah, but there are certain changes in your lifestyle after that health care. लाइट चेंजेस में क्या हुआ कि खाना कम खाइएगा, तेज खाना कम खाइएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिसपे रुकावटें आ गई हैं, और उसके साथ धीरे धीरे कोप कर रहे हैं। जी, चैलेंजिंग था। उसके बाद आपने 4 और भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे? वो मैंने एक फिल्म की अभी, after I came out of the hospital, I did see luckily I got a very good doctor called Dr. Manish Srivastava. तो उन्होंने इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की मेरी कि मैं 4 दिन में तो खड़ा हो गया था। But he said I have to keep you under observation. When I came back, and then एक फिल्म की बात चल रही थी, फरी एक बार, वो भी एक गुजराती फिल्म थी, और सुप्रिया पाठक जी थी उसमें, तो वो हमने की, कंप्लीट की। 15 दिन हम गुजरात में थे, 18 दिन, 18 days. I shot that film after this thing, so I'm absolutely fine now. Great. That is really good actually. And any Bollywood project जिसके आप कर रहे हैं? One Bollywood film I'm going to be doing in the end of December. Right. And November, December में I'm doing, yeah. Right. And at last, I would like to know, because you have been gone through such a challenging phase, anything you would like to say to those who are going through that phase in life? I would say keep it up, have bharosa on the Almighty, and fight it out. You cannot go so easily. Right. And fight it out, keep up the struggle, and you'll get out of it. You got a lot of support, and your daughter also updated about your health and everything that time. Yeah, I thank people for giving me that kind of support, for keeping me in their prayers, for keeping me, वो आशीर्वाद उन्होंने जो मुझे दिए ना, I feel very obliged, and I thank you all for doing so many things for me.